तो दोस्तों अगर आप भी इग्नू से अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना होगा। ठीक है दोस्तों, इसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं या इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पे ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ आप नीचे अपना क्या कहते हैं यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो इंटर करके कैप्चा कोड फिल करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपने यहाँ पे क्या करें, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना एक यूज़र नेम यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। यूज़र नेम 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो सकता है। तो दोस्तों ये जो यूज़र नेम है वो पहले किसी और ने भी यूज़ किया हो तो आप यहाँ पे चेंज करते रहिए। उसके बाद अपना नेम यहाँ पे इंटर कर लेना है, उसके बाद ईमेल आईडी इंटर कर लेनी है, उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और उसके बाद री एंटर करना है उसी पासवर्ड को। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, उस कैप्चा कोड को यहाँ पर एज इट इज़ वही एंटर कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट करने से पहले आपको दिख रहा होगा जो यूज़र आईडी मैंने ऊपर क्रिएट की थी वो यहाँ पे यूज़र नेम यहाँ पे जो पहले भी क्रिएट कर चुके हैं कोई लोग, तो उसको यहाँ पे मैंने चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे मैं ऊपर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे कैप्चा कोड चेंज हो जा रहा है। तो ऊपर आपने अपनी यूज़र आईडी चेंज कर लेनी है और यहाँ पे कैप्चा कोड दोबारा से आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक किया तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो यहाँ पर अब क्या कर लेना है, हमने अपना जो यूज़र आईडी था, यूज़र नेम जो हमने क्रिएट किया था वो यूज़र नेम इसमें एंटर कर लेना है और जो पासवर्ड हमने वहाँ क्रिएट किया था वो पासवर्ड भी यहाँ पे एंटर करके फिर जो ये कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को हमने यहाँ पे फिर से दोबारा री एंटर कर देना है और उसके बाद एंटर करने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिलअप करना है, कैसे यहाँ पे आपको नेम एंटर करना है या कौन सा नेम आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो सब ये इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। ठीक है, ये अगर आप इसको रीड कर लेते तो उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले में आपने अपना नेम फिलअप कर लेना है, कैंडिडेट नेम, उसके बाद फिर अपने मदर का नेम, फिर यहाँ पे गार्जियन आपने सेलेक्ट कर लेना है या मदर या फादर को, उसके बाद फिर गार्जियन नेम नीचे पे आपने जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है उन्हीं का नेम आपने नीचे पे एंटर कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अच्छे से। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद अपने एरिया आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर माइनॉरिटी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप येस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर रिलीजन आएगा आपका, रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आता है आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका सोशल स्टेटस, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड नंबर फिलअप कर लेना है, फिर ईमेल आईडी इंटर कर लेनी है, फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपने यहाँ पे इंटर कर लेना है। ठीक है, तो अदर डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एप्लीकेबल, यहाँ पे अगर आप हैं तो येस पे क्लिक करें, नहीं है तो नो पे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी आप हैं यहाँ पे जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप स्टेटस या डिटेल, अगर आप कोई स्कॉलरशिप लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे वो स्कॉलरशिप यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है आपको, तो ये डिटेल यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी डिटेल फिलअप नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर आपने अपनी फैमिली की इनकम एंटर कर लेनी है। उसके बाद नीचे अगर आप पॉवर्टी लेवल में आते हैं तो येस या नो पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म को अच्छे से देख सकते हैं, कोई भी डिटेल अगर मिस हुई तो दोबारा इंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पे डिटेल इंटर की हुई थी वो उसका यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई डिटेल यहाँ पे और इंटर करनी है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं या आप सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोग्राम डिटेल्स, आप कौन सा बैचलर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मेक ए स्टडी, आपने ओडीएल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने बैचलर ऑफ डिग्री कौन से प्रोग्राम से करना है। तो यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पे प्रोग्राम दिख रहे हैं इनमें से आप एक सिलेक्ट कीजिए
जिससे भी आप बैचलर ऑफ डिग्री करना चाहते हैं। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने की और रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रोसेस है वो सेम है। कोई सा भी यहाँ पे आप प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन सेम प्रोसेस है आगे फॉर्म फिलअप करने की। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सिलेक्ट डिसिप्लिन। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 में से इनमें से ग्रुप 1 या 2 या किसी 2 ग्रुपों में से आपने एक एक सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ मैं ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार 2 को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश साथ में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप से हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ और सेकंड से यहाँ पे सोशियोलॉजी को। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है रीजन कोड फॉर एडमिशन। तो एक प्लेस आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जिसके मैं यहाँ पे देहरादून को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देहरादून में कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर हैं, तो इनमें से आपने कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेना है जो आपके नज़दीकी हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपने मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पेपर का मीडियम है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मीडियम सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन देखने को मिलेगा कि अगर आपने कोई भी प्रीवियस एजुकेशन अगर आपने इग्नू से की है तो आप इस पर येस कर सकते हैं, आपने नहीं तो नो कर लेना। उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू पेज दिख जाएगा। ठीक है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल आपने ऐड की थी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आती है, तो यहाँ पे आपने पहले 10th+2 का लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपके थे वो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो मेरे यहाँ पे सब्जेक्ट थे हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी। उसके बाद अदर पे जाके आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपके और थे वो सब्जेक्ट यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपने एंटर कर लेना है। उसके बाद जो डिवीज़न आपकी थी वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी डिवीज़न थी आपकी यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद जो आपकी परसेंटेज थी वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। यहाँ पे अब आपने अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी बोर्ड से आपने 10th+2 किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड दिए गए हैं, लेकिन अगर आपका बोर्ड इसमें से नहीं है, अगर इस लिस्ट में नहीं है जिसमें से आपने 10th+2 किया था, तो लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगा नॉट लिस्टेड बोर्ड करके, तो इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे कोई भी लिस्ट में नहीं है जिस बोर्ड से मैंने 10th+2 किया था, तो मैंने नो पे क्लिक कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि जिस भी बोर्ड से आपने 10th+2 किया था वो बोर्ड आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे बोर्ड एंटर कर लिया है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो रोल नंबर था 12th में वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। ठीक है, तो रोल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया गया है आपका नेट सर्टिफिकेट करके, अगर आपके पास ये है, ये क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो प्रीव्यू दिखाया गया है यहाँ पे आपने जो डिटेल फिलअप की थी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो वो यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया गया है। उसके बाद आप सीधे इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोर्स सेक्शंस फॉर BAG बैचलर ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी हैं फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में, तो यहाँ पे 2 आपने चूज़ करने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट सेम में 2 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करने पड़ेंगे, वो सब्जेक्ट आपके सेकंड सेम में जाने पे यहाँ पे हट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोई से भी 2 सब्जेक्ट जो आपको अच्छे लगते हैं वो यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ये बस फर्स्ट सेम में रहेंगे आपके। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के लिए भी आपने यहाँ पे 2 तो कंपलसरी हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, और 2 आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कोई से भी। उसके बाद थर्ड सेम में जाएंगे तो ये सब्जेक्ट वो हट जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपने सीधे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर प्रीव्यू दिखाएगा आपका कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से कंपलसरी और कौन कौन से सेकंड सेमेस्टर में जाने पे हट जाएंगे करके, वही सेकंड सेमेस्टर के लिए भी ये सब देखने के बाद फिर आपने क्या कर लेना है, नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एड्रेस लाइन। तो अब आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे आपने फिर अपनी सिटी इंटर कर लेनी है, और सिटी इंटर करने के बाद फिर आपने यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट हैं, जिसका जो भी स्टेट है वो आपने यहाँ से सीधे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोई उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड में यहाँ पे उत्तरांचल दिया गया है, तो वही आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे उत्तरांचल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर अब आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है।
और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे अपना पिन कोड एंटर कर देना है, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड एंटर करने के बाद फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है और सबमिट करते हुए फिर आपका एक प्रीव्यू पेज दिखाएगा जो भी आपने यहाँ पे डिटेल फिलअप की थी अभी। तो उसके बाद इसको आप सीधे नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ आपने अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कोई नेसेसरी हैं, कोई अदर है। अदर में मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई सर्टिफिकेट जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई भी सर्टिफिकेट वहाँ पे अगर जैसे नेट सर्टिफिकेट ये वगैरह भरा होता तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी पड़ती है आपको। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर और जो 12th की मार्कशीट है उसकी यहाँ पे स्कैन फ़ोटो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे कि चारों फ़ोटो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। तो अपलोड करने के बाद सीधे आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर में अगर कोई आपने क्वालिफ़िकेशन पहले की कोई यहाँ पे लगाई हो तो वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंटर करने थे, जो कि यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो उसके बाद सबमिट करने के बाद फिर ये ऑप्शन आपको दिखाएगा जो भी अभी तक आपने यहाँ पे डिटेल एंटर की थी। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है सबसे पहले तो। और उसके बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर साइड यहाँ पे जो फ़ी अमाउंट है वो है 3500। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे आपने क्या कर लेना है, आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है तो वहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप फिर यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एग्री पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे पेमेंट की प्रोसेस आगे कर लेनी है आपने। तो जैसे कि मैंने पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद जो भी डिटेल आपने एंटर की है वो सबमिट होने के बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट करने के 2 गेटवे आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट गेटवे पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं तो इस पेज को आप रिफ्रेश ना करें वरना पेमेंट कैंसिल हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गूगल पे, यूपीआई पिन, जो भी डेबिट क्रेडिट जिससे भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे आपने अगर डेबिट कार्ड से करना है तो कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट, सीवीवी और कार्ड होल्डर नेम। उसके बाद फिर आप पेमेंट की प्रोसेस को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट गेटवे से यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आपने क्या कर लेना है, सेकंड गेटवे पे आ जाना है और यहाँ से फिर आपने जो भी पेमेंट मेथड है आपका वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर वही कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट, सीवीवी, फिर कैप्चा कोड फिलअप कर लेना है, कार्ड होल्डर नेम। फिर यहाँ पर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर कंप्लीट पेमेंट कर सकते हैं।